गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में 11th में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा था, तो आइए उसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो डेरिवेशन करनी है हमें विस्कस ड्रैग की। स्टार्ट करते हैं। Let us consider a layer of liquid at distance x from the bottom, which is moving with velocity v. Consider a layer of liquid beta. Consider a layer of liquid at distance x from bottom, moving with velocity v as shown. ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पे, दिस इज अ लेयर। ठीक है, तो अभी ये यहां से डिस्टेंस जो है दैट इज x एंड दिस इज मूविंग विथ v। एक और लेयर अगर हम यहाँ पे लेते हैं इसके ऊपर, जो मूव करेगी v प्लस dv से, और उसका डिस्टेंस वो है x प्लस dx। ठीक है, इसको आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ये डिस्टेंस जो है यहाँ से x है, और ऊपर वाली जो लेयर है उसका डिस्टेंस है dx। दिस इज इन लिक्विड के अंदर। ठीक है जी। विस्कस ड्रैग F acting between two layers is directly proportional. It is directly proportional to area of layers, and inversely and directly proportional to area of layers. ऐसे लिखते हैं, F is directly proportional to area of layers। एरिया ऑफ लेयर्स कौन सी है? हम ये इस एरिया की बात कर रहे हैं जो ये है, शेड कर रहा हूं मैं जो। नंबर 2, वेलोसिटी ग्रेडियंट। Therefore, F proportional to area, F proportional to dv by dx, combining 1 and 2. F proportional to a dv by dx. तो F is equal to eta a dv by dx.
This eta is known as coefficient of viscosity. ठीक है जी. SI unit of viscosity is decapoise. CGS unit is poise. So 1 decapoise is also written as Newton second per meter square. ठीक है. तो डायमेंशंस देख लेते हैं इसकी क्या है. Dimensions of viscosity. This is m l minus 1 t minus 1. प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा, हम काफी पहले इसको कर चुके हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. इसके अंदर विस्कोसिटी का न्यूमेरिकल देखते हैं हम एक. मेटल ब्लॉक area 0.1 meter square is connected to a 0.01 kg mass via string that passes over a pulley. Passes over ideal pulley. Ideal pulley का मतलब है massless and frictionless. Now a liquid with a film thickness of 0.3 mm is placed between block and table. When released, the block moves to the right with a constant speed. Of 0.085 meter per second. Find coefficient of viscosity of liquid. ठीक है, इसका हम डायग्राम देख लेते हैं एक बार, क्या इसके अंदर हमें बनाना है. दिस फिल्म जो यहाँ है नीचे के पुल्ली से मूव करता हुआ इस ब्लॉक के थ्रू मूव कर रहा है. ठीक है जी, आइए इसको सॉल्व करते हैं. क्लियर है, मेटल ब्लॉक है, एरिया दिया हुआ 0.1 मीटर स्क्वायर, ये वाला मेटल ब्लॉक होगा. मेटल ब्लॉक
और ये 0.01 kg मास से कनेक्टेड है। एक लिक्विड विद फिल्म थिकनेस ऑफ 0.3, ये फिल्म थिकनेस है 0.3 mm की फिल्म है। व्हेन रिलीज द ब्लॉक मूव्स टू द राइट विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इसमें इसका मतलब ये टेंशन 0.01 kg से बैलेंस हो गई, इधर टेंशन जो है वो विस्कस फोर्स से बैलेंस हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको सॉल्व करते हैं। As block is moving with constant speed, therefore tension T equals weight of block suspended block, T is equal to mg. This is 0.01 g. ठीक है। Also shear force F where F is equal to T 0.01 into 9.8, ये आ जाएगा 9.8 into 10 raised to the power minus 2 newtons. Therefore shear stress F by A ये आएगा 9.8 into 10 raised to the power minus 2 by area. Area is 0.1. This is Newton per meter square. तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.8 into 10 raised to the power minus 1 Newton meter square. ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता करना है। Therefore strain rate which is dv by dx, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी जो पता है टॉप ये एक्चुअली टॉप मोस्ट सरफेस की वेलोसिटी होगी 0.085 मीटर पर सेकेंड, और थिकनेस जो है फिल्म की वो है 0.3 mm, 0.3 mm मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। ये therefore ये इस तरह से बन जाएगा। कोएफिशिएंट ये वैल्यू आएगी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की लिक्विड की स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेट। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी नहीं तो लिख सकते थे, फोर्स विल बी इक्वल टू ए dv by dx। ठीक है, ये बेसिकली यही बनेगा F by A बीटा dv by dx। इसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेन रेट, dv by dx को ये स्ट्रेस है। ठीक है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आ रहा 9.8 इंटू 10 raised to the power minus 1 F upon A। इधर फोर्स थी, फोर्स अपॉन एरिया किया हमने, तो वो स्ट्रेस आ गया 9.8 इंटू 10 के पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0.1, और ये आएगा फिर 0.085 मीटर पर सेकेंड।
ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आएगा 0.085 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वो तो 0.3 mm। तो इसको देख लेते हैं हम, 0.98 अपॉन यह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 0.085 मीटर पर सेकेंड 0.3 -3। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 0.98 डिवाइडेड बाय 0.085 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 1000। ये वैल्यू आ जाएगी 0.00345। ठीक है जी। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, this can also be written as 3.45 into 10 raised to the power -3 पास्कल सेकेंड। ठीक है जी, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। चेक कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम। क्लियर है? इसी को यूज किया मैंने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है उसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, F/A/dV/dx। दिस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था तो फोर्सेस बैलेंस हो गई। जो टेंशन है वो वेट से बैलेंस हो गई, और जो इस पे टेंशन लगेगी वो इसकी विस्कस फोर्स से बैलेंस हुई। जो फोर्स है F वो यही है। ठीक है, तो एरिया दे रखा था, डिवाइड किया एरिया से, dV/dx। dV मतलब वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी दी हुई है टॉप मोस्ट पॉइंट की, लोअर मोस्ट पॉइंट की 0, और ऐसी डिस्टेंस जो हो गया टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट लेयर में वो 0.3 mm। तो ईटा आ जाएगा अपने आप से। सब कुछ आपको SI में डालना है यूनिट्स में, तो SI यूनिट्स में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। स्टोक्स लॉ ये देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब भी कोई बॉडी जो है वो फ्लूइड में मूव कर रही है तो उसके ऊपर एक विस्कस ड्रैग लगता है ऑपोजिट टू इट्स मोशन। दैट विस्कस ड्रैग इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आल्सो। उसका एक फॉर्मूला है वो हम लिख लेते हैं। सो व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ फ्लूइड, तो क्या करती है बॉडी? इट ड्रैग्स layers of fluid in contact with it। जो भी उसके कांटेक्ट में फ्लूइड होता है उसको वो ड्रैग करती है। तो बेसिकली क्या होता है कि रिलेटिव मोशन between layers of liquid is set up। Between layers of fluid is set, and as a result body experiences a viscous drag या फिर कह लीजिए एक रिटार्डिंग फोर्स। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो आप? फॉलिंग रेनड्रॉप is an example of it। ठीक है, ऑल्सो जो विस्कस ड्रैग है is proportional to velocity of object
and is opposite to direction of motion. Therefore f जो है उसको हम इस तरह से लिखते हैं 6 pi r eta v. R is radius of object, obviously assumed to be spherical. Eta तो clear ही है, coefficient of viscosity of medium. और v है velocity of body जो नीचे मूव कर रही होगी. ठीक है, इसको यूज करके हम विस्कस ड्रैग फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये स्टोक्स लॉ है. इसकी डेरिवेशन नहीं है, इसको ऐसे ही हम लिखते हैं. इसकी डेरिवेशन हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस के थ्रू करते हैं. दैट f जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू r. The viscous force depends upon r coefficient of velocity and coefficient of viscosity and velocity. फिर r की पावर है, eta की पावर है, bv की पावर c, ऐसे करते. तो 6 पाई नहीं पता चल पाएगा, उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं. तो इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. So next is terminal velocity. ठीक है जी. So now what is terminal velocity? Terminal velocity जो है it is velocity achieved by a body when net force on body is 0. मतलब बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है और उसके ऊपर सारी फोर्सेस बैलेंस्ड है. ठीक है, कंसिडर अ स्फेरिकल बॉडी falling in a medium. Consider a spherical body falling in a medium. Now, forces acting on the body are weight of body. ठीक है, एक तो वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, विस्कस फोर्स. ठीक है, दिस इज ऑपोजिट टू मोशन एंड buoyant फोर्स. तो देयरफॉर से हम बॉडी बनाते हैं. ठीक है जी, ये लग रही है फोर्सेस. तो अभी इसमें एक तो वेट लग रहा है नीचे की तरफ, एक buoyant फोर्स, एक विस्कस फोर्स. ठीक है जी. एज बॉडी इज, बॉडी ने अचीव कर लिया टर्मिनल वेलोसिटी. अगर बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लिया, देयरफॉर नेट फोर्स इज 0. तो अपवर्ड फोर्स is balanced by downward force F plus P. mg is equal to 6 pi r eta u. This u is terminal velocity और यहाँ आ जाएगा buoyant force, this is v rho g. So m के लिए आ जाएगा v into d. ठीक है, इसमें v क्या है, this is volume of body. d is density of body. Rho is density of fluid. Rho is density of fluid. तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास
ये बनेगा therefore VDG is equal to V rho G plus 6 pi R eta U। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो V तो वॉल्यूम है, हमें क्लियर ही है, तो हम इसको V कॉमन, V और G कॉमन ले लेते हैं। दिस इज D माइनस रो इज इक्वल टू 6 पाई R eta U। वॉल्यूम भी डाल देते हैं 4/3 पाई R क्यूब into G। This is D minus rho is equal to 6 pi R eta U। यहाँ से ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू देखते हैं क्या बनती है। यहाँ से पाई कैंसिल करते हैं, ये पाई कैंसिल, therefore U की वैल्यू आएगी 2/9 R स्क्वायर G D माइनस रो बाय बीटा। ठीक है, U is equal to 2/9 R स्क्वायर G D माइनस रो बाय बीटा। तो टर्मिनल वेलोसिटी ये है। ठीक है, ये डेरिवेशन है टर्मिनल वेलोसिटी की। आइए इस पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड, 2 raindrops falling through air have radii in ratio 1:2. They will have terminal velocity in ratio, this is 4:1, 1:4, 2:1, 1:2। ठीक है जी। अभी इसके अंदर there are 2 raindrops falling through air having radii in ratio 1:2, they will have terminal velocity in ratio। तो अभी सब कुछ ही कांस्टेंट है, सिर्फ u जो है टर्मिनल वेलोसिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। देयरफॉर u1 by u2 is r1 by r2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर। सो u1 by u2 is 1/4। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। दिस इज बी पार्ट। काफी सिंपल था, प्रोपोर्शनल था आर के, तो उससे हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A metallic sphere of mass m falls through glycerin with terminal velocity v. If we drop ball of mass 2m
sorry 8m of same metal through same column of glycerine. Then terminal velocity of ball will be ठीक है. This is 2v, 4v, 8v and 16v. तो अभी इसमें मेटालिक स्फीयर जो है वो ग्लिसरीन से जा रहा है तो v है, तो ये v विल बी इक्वल टू 2/9. ठीक है जी, ये इस तरह से हम लिख लेते हैं r² g d माइनस रो बाय ईटा. और मास अगर 8m है, सेम मेटल, डेंसिटी तो सेम ही है, देयरफॉर मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 pi r cube is 8m by 4/3 pi r cube. So therefore r cube is equal to 8r cube 2r. Therefore v dash 2/9 r square g t minus rho by eta. So v dash is r square है तो ये आ रहा है 4 times 2/9 r square d minus rho by eta equal to 4 times v. ठीक है बेटा, दिस इज बी ऑप्शन जो कि सही है. तो क्लियर होना चाहिए आपको कैसे इसको करना था. मास दिया हुआ था बट हमने मास जो है वो तो फॉर्मूले में होता ही नहीं, तो रेडियस होता है तो हमें रेडियस को फाइंड आउट करना है. ठीक है जी. आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 1. The terminal velocity of copper ball of radius 2 mm falling through a tank of oil at 20 degrees Celsius is 6.5 centimeter per second. Compute viscosity of oil at 20 degrees Celsius. Density of oil, it is 1.5 into 10 raised to the power 3 kg per meter cube. Density of copper is 8.9 into 10 raised to the power 3 kg per meter cube. ठीक है जी. तो इसके अंदर हम इसको यूज करते हैं, वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या है. वेलोसिटी 6.5 into 10 raised to the power minus 2 meter per second. Radius is 2 mm, 2 into 10 की power minus 3 meter. G is 9.8 meter per second square. Density of copper 8.9 into 10 raised to the power 3 kg per meter cube.
rho, which is density of oil. This is 1.5 10 raised to the power 3 kg per meter cube. Therefore, तो ये हम लगाते हैं V is equal to 2/9 R square G D minus rho by eta. तो यहाँ से eta इधर ले आते हैं. This is 2R square G D minus rho by 9 V. Therefore, वैल्यू पुट कर देते हैं. This is 2/9 रेडियस 2 into 10 raised to the power minus 3 का स्क्वायर into 9.8 D minus rho 8.9 minus 1.5 n की पावर 3 divided by velocity 6.5 minus 2. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम. 8.9 minus 1.5 this is 7.4 multiplied by 9.8 72.52 into 4 this is 290 into 2 divided by 9 divided by 6.5. ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास. अब हम इसको वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं एक बार. 9.9 इंटू माइनस 6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2. तो ये आएगा 9.9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 1. और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ गया. ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको पता ही है, इसके लिए न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. ठीक है जी, चेक कर लीजिए आप इसको. इसी में इस फॉर्मूले को यूज करके हम सारी वैल्यूज डाल के पता करेंगे. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम रेनॉल्ड्स नंबर पे. नो व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर. अब रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? ये इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर. इसको लिखते हैं R से. इट इज ए डायमेंशनलेस नंबर using this number we can predict about flow, of fluid, whether it is laminar or turbulent. ठीक है जी. तो therefore mathematically R is equal to rho V D by eta. ये आ गया हमारे पास. ठीक है, इसके अंदर रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, D is diameter of pipe in which fluid is flowing. ठीक है ना. And eta is coefficient of viscosity. क्लियर हुई बात अभी है? तो इसको यूज करते हुए हम रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पता करेंगे. तो इसमें रेनॉल्ड्स नंबर के लिए हम देख लेते हैं. इफ R value of R Reynolds number is less than 1000, then flow is streamline or laminar.
ठीक है जी। इफ RE is greater than 2000 then flow is turbulent. टर्बुलेंट फ्लो आपको पता ही है, जिसमें वॉलपूल जनरेट होता है, वॉर्टिसेस फॉर्म होते हैं। इफ RE जो है इट इज लेस देन 2000 एंड ग्रेटर देन 1000, इसके बीच में आ जाता है, ठीक है, देन फ्लो बिकम्स अनस्टेडी and nothing can be said about the flow. It can anytime changes from laminar to turbulent. And it can anytime changes from laminar to turbulent. ठीक है, laminar से turbulent बन सकता है वो। R को एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं रेनॉल्ड्स नंबर को, जैसे हमने ये लिखा हुआ है इसके अंदर रो VD by eta. So RE रो V square V by D, इस तरह से। तो ये आगे आ जाता है रो A V square. This is eta VA by D. So RE is rho A V square is written as inertial force upon viscous force. Yes, it's a force of viscosity. ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मेट के अंदर। आइए इस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, आपको ये ध्यान रखना है। दिस इज रो इज डायमेंशनलेस, M0 L0 T0. Reynolds number is dimensionless quantity, physical quantity है dimensionless. The flow rate of water from a tap of diameter 1.25 centimeter is 0.48 liter per minute. The coefficient of viscosity of water is 10 raised to the power minus 3 Pascal second. After some time, the flow rate is increased to, after some time the flow rate is increased to 3 liter per minute. Characterize the flow. For both flow rates. ठीक है जी, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब इसके अंदर क्योंकि हमें इक्वेशन से Q इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो एरिया को अगर हम लिखते हैं तो इट इज पाई d स्क्वायर बाय 4 इनटू वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी को हम लिखते हैं 4Q बाय पाई d स्क्वायर। ठीक है, अब फ्लो क्योंकि हमें रेट गिवन है 0.48 लीटर पर मिनट, Q तो क्लियर ही है।
तो V आपको पता है, तो देयरफॉर और देयरफॉर R की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या आती है। रेनॉल्ड्स नंबर की इट इज रो VD बाय ईटा, तो RE बन जाएगा 4Q रो पाई D ईटा, ठीक है। 4Q रो बाय पाई, डिवीजन में है पाई D एंड ईटा। इसके अंदर हम सारी वैल्यूज डालते हैं और देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर तो क्लियर ही है, 10⁻³ kg/m³ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। देयरफॉर RE को लिखते हैं हम 4 × 10⁻³ ऐसे यूनिट्स में कर रहे हैं, इंटू Q बाय 3.14 पाई D ईटा। D कितना है उसकी वैल्यू देख लेते हैं। D इज डायमीटर 1.25 इंटू 10⁻⁻²। और नेक्स्ट है ईटा विच इज 10⁻³ इंटू 10⁻⁻3, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। तो यूजिंग Q, अब अभी Q की वैल्यू हम बाद में डालते हैं, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी कितनी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। देखते हैं, ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 10⁸ 1.019 इंटू 10⁸ इंटू Q। रिमेंबर ये सब SI यूनिट्स में है, तो हमें Q को भी SI में ही डालना है। एज Q is given as, इनिशियली Q की वैल्यू आपको गिवन है 0.48 लीटर पर मिनट, ठीक है जी। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी अब देखते हैं। 0.48 डिवाइडेड बाय लीटर है, लीटर पर मिनट है, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। लीटर बाय 10 seconds. Also 1 meter cube is 1000 liters. Therefore Q की वैल्यू आएगी 0.08 into 10⁻³ by 10। तो ये आ जाता है Q is equal to 8 into 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है जी। ये वैल्यू डालते हैं हम RE 1.019 इंटू 10⁸ इंटू 8 इंटू 10⁻⁶। ये हम देख लेते हैं कितनी वैल्यू आती है इसकी। तो 8.15 इंटू 10⁻², this is 815. So as RE is less than 1000, therefore flow is laminar, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नाउ when Q is increased and Q की वैल्यू कितनी आ जाती है नेक्स्ट में, इट बिकम्स 3 लीटर पर मिनट। तो Q डैश हम देख लेते हैं, ये आ जाएगा 3 बाय 60 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड।
तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻⁵ मीटर क्यूब पर सेकेंड। Therefore, next 1.09 × 10⁸ into q dash, क्या आएगा 1.09 10⁸ into 5 × 10⁻⁵। ठीक है जी। Therefore, r dash is, ये वैल्यू आ जाएगी 5.45 into 10⁻3. R dash will become 5450. So as R dash is greater than 2000, therefore flow is turbulent. ठीक है जी। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।